महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण हो गया है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दूसरे चरण को भक्तों को सौंपा। करीब 250 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस दूसरे चरण में कई ऐसे काम करवाए गए हैं जिनका सीधा फायदा यहां आने वाले बाबा महाकाल के भक्तों को होगा। खासकर त्योहारों के मौके पर भक्तों को दर्शन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें पार्किंग, खाने पीने, सुरक्षा को लेकर भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में एक महाकाल मंदिर की भव्यता और सुंदरता में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। ये अध्याय है महाकाल कॉरिडोर का दूसरा चरण, जिसका उद्घाटन बेहद शानदार तरीके से कुछ इस अंदाज में किया गया। इस मौके पर हुई शानदार आतिशबाजी और लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख उद्घाटन कार्यक्रम में आए लोग मंत्रमुग्ध हो गए। खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रोच्चार के बीच महाकाल कॉरिडोर के इस दूसरे चरण का लोकार्पण कर बाबा के भक्तों को ये सौगात दी। महाकाल की नगरी में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन जब से महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण के द्वार जनता के लिए खुले हैं, तब यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। खासकर त्योहारों के मौके पर देश ही नहीं, दुनिया भर से भी श्रद्धालु यहां बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की इसी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए महाकाल टनल का निर्माण कराया गया है, जिससे भक्तों के लिए बाबा के दर्शन और सुलभ हो जाएंगे। श्री महाकाल लोक के द्वितीय चरण में सबसे महत्वपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उनमें से एक है महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बनाई गई एक सुरंग। ये सुरंग जो है इसलिए बनाई गई है ताकि ठीक सामने आप जो देखें श्री महाकालेश्वर का गर्भगृह है, जहां पे भूत भावन महाकाल आपको दिख जाएंगे दर्शन देने के लिए। और अभी अगर आप देखें तो जो भीड़ है यहाँ पे, जब यहाँ पहुंचती है तो उसे इस तरीके की रेलिंग में से दर्शन करके बाहर निकलना होता है, लेकिन ये सीमित संख्या में ही लोग जो है दर्शन कर सकते हैं। ऐसी 4 से 5 रेलिंग है जहां से दर्शन करते हुए आप मंदिर के सामने से, गर्भगृह के सामने से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्योंकि श्री महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है महाकाल मंदिर आने वालों की और भगवान महाकाल के दर्शन करने वालों की, कि उसे देखते हुए अब एक नई व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये जो आप सामने सुरंग देख रहे हैं, इन सुरंगों का जाल यहाँ पे इसलिए बिछाया गया है ताकि श्रद्धालु इन्हीं सुरंगों से होते हुए फिर महाकाल मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं सुरंग की चौड़ाई कितनी है। इस तरीके की 2 सुरंगें यहाँ बनाई गई हैं। एक बार में माना जा रहा है कि करीब 10,000 श्रद्धालु गर्भगृह के सामने बैठ करके भगवान महाकाल के दर्शन यहाँ से कर सकेंगे। हालांकि अभी तक दूसरे चरण का 80% ही काम पूरा हुआ है और बाकी बचे काम को भी जल्द पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इस दूसरे चरण के तहत नीलकंठ द्वार, नीलकंठ वन मार्ग, अंडरग्राउंड टनल, हॉकर्स जोन, रुद्र सागर का पैदल पुल, शिखर दर्शन, लेजर और वाटर स्क्रीन शो, 500 गाड़ियों की पार्किंग, वेटिंग हॉल, त्रिवेणी संग्रहालय का विस्तार, रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे और हाईटेक मशीनों से लैस कैंटीन का उद्घाटन किया गया है, जिससे न सिर्फ बाबा महाकाल के धाम की भव्यता और बढ़ गई है, बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा को आरामदायक बनाने की कोशिश भी इस कॉरिडोर के जरिए की गई है। हमारा लक्ष्य है कि 2000 कमरों का भक्त निवास बने, जिसका भूमि पूजन हो गया, जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग, जो 100 रुपए में ठहरने की व्यवस्था हो, डॉर्मेट्री की व्यवस्था 50 रुपए में हो और एसी रूम की व्यवस्था 600-700 रुपए में, सारी व्यवस्थाएं उसमें रहेंगी। इसके अलावा भोजन और प्रसाद की व्यवस्था के लिए शानदार कैंटीन का उद्घाटन भी हुआ। यहाँ पर एक साथ 2000 लोग भोजन कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ के किचन में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे भोजन बनाने में स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र भी बना है और यहाँ 50-60 हजार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक
भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये अन्न क्षेत्र बना है। बीते कुछ सालों में देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास और कायाकल्प काफी तेजी से हुआ है। इन्हीं में एक महाकाल मंदिर भी है, जिसके नाम से ये कॉरिडोर बना है। कोशिश यही की गई है कि मंदिर के प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखते हुए अध्यात्म और आधुनिकता के संगम से इन देव स्थलों को और निखारा जाए। उज्जैन से रविश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।